Hello students, this is your Ashu sir. Today is the fifth lecture of chapter trigonometry. इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, सिर्फ 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। उन 3 आइडेंटिटीज से हमने नेक्स्ट दो आइडेंटिटी हर एक की बनाई। क्लियर? मतलब 3 आइडेंटिटीज से हमारे पास कितनी आइडेंटिटी बनी? 9 आइडेंटिटीज। बट कोई नीड नहीं है, अगर हमें याद नहीं होती आइडेंटिटीज सब कुछ समझ आएगा। जो बच्चे न्यूली ज्वाइन हुए हैं इस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देख लें, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इजी हो जाएगी, आई प्रॉमिस। अब ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, तो अगर हमें बाकी की आइडेंटिटीज याद नहीं है तो क्या करें? सिर्फ एक आइडेंटिटी से भी हमारा काम हो जाएगा, वो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस लेक्चर के खत्म होने पर साथ में ही एक ट्रिग्नोमेट्री की शीट प्रोवाइड कराई जाएगी। ये शीट 101% बोर्ड्स के एग्जाम में इस शीट से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 100% इसके क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। और लास्ट प्रीवियस ईयर्स का भी पेपर और उसके प्रीवियस ईयर्स भी पेपर जो भी हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ऑब्वियसली पूरे पेपर में मिलते हैं। तो इस लेक्चर में हम आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। इस लेक्चर में थोड़ा सा फोकस ये करेंगे कि हमें प्रूविंग करने के लिए मोस्टली क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, और जो क्वेश्चंस हमें प्रूव करने हैं LHS को सॉल्व करो या RHS को सॉल्व करो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम LHS को ही सॉल्व करें या RHS को ही करें। हमें जहां से क्वेश्चन इजी लग रहा हो कि इसको करने से हम दूसरी वाली वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। LHS करो चाहे RHS करो। क्लियर? और ट्राई ये करो जहां पर ज्यादा भरा हुआ मिल रहा है उसी को समेट के एक साथ रखो। मतलब ज्यादा वैल्यू जो मिल रही है उसी को हम सॉल्व करेंगे तो कम वैल्यूज निकल आए। ठीक है? वो पैटर्न थोड़ा सा इजी रहता है करने के लिए कि अगर हमारे पास ज्यादा वैल्यूज है उसको कम ले आए। क्लियर? तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें LHS या RHS कहीं से भी उठाओ। अगर LHS ला रहे हैं तो उसको RHS के इक्वल लाना है, RHS सॉल्व कर रहे हैं तो उसको LHS के इक्वल लाना है। तो फर्स्ट पार्ट LHS cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा। अब cot को हम क्या लिख सकते हैं? cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये सब पता कैसे चलेगा? इसलिए अगर जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो वो फिर से कह रहे हैं एक बार इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ ले, फिर इस लेक्चर में आए तो आई प्रॉमिस कि सारे क्वेश्चन हमारे इजी हो जाएंगे। जो क्वेश्चन हो सकता है अभी टफ लगे, लेकिन वो पैटर्न देखकर, इंट्रोडक्शन देखकर आएंगे तो इजी लगने लगेंगे। तो कुछ चीजें बेस भी पता होना जरूरी है। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos अपॉन साइन, माइनस tan की वैल्यू क्या होती है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम लिया इन दोनों का हमने, sin थीटा cos थीटा। cos इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां तक तो सिंप्लीफाई किया। अब RHS में थोड़ी सी नजर दोहराएंगे। यहां पर क्या है हमारे पास? cos, sin नहीं देखना, तो इसका मतलब sin को हटाना है हमें। क्लियर? तो cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनता था? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? sin स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या बनती थी? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ रहा है? sin थीटा cos थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ रहा है? sin थीटा cos थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं cos प्लस cos, वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा।
साइन थीटा कॉस थीटा, वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, RHS। देन क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, सिंप्लीफाई किया LHS को और RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है आइडेंटिटीज, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रैक्टिस मांग रही है। अगर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो आइडेंटिटीज भी इजी हो जाएगी। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। LHS को सॉल्व करेंगे वो RHS के इक्वल आना चाहिए। हमने क्या बताया, जो पार्ट तुम लोग को ज्यादा बड़ा दिखा है उसी को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट हमें ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इसको सॉल्व करो, वो वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले साइन थीटा को एज इट इज 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइन थीटा, अब इतने पार्ट में हमने एलसीएम ले लिया कॉस, यहां एलसीएम लिया कॉस, तो ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉस थीटा, साइन ही यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर भी क्या दिख रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस, यहां पर भी दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस। तो ऊपर पार्ट में से हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया। क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां से बीच में प्लस, यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन किसी को, सिंपल सी चीज है, यहां से हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहां से क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस, यहां से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया, कॉस अपॉन साइन, ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लिया तो यहां पर कॉस है, क्या नहीं है, साइन, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहां पर साइन है, क्या नहीं है, कॉस, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो कॉमन बाहर था इसको ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 1 अपॉन में क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा जो अपॉन में है इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहां पर क्या दिख रहा है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर क्या दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, सिंपल सा तरीका है करने का, जरूरी नहीं है कि हमने कॉमन लेके किया है तो कॉमन लेके करो, आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, साइन से 1 को मल्टीप्लाई किया, साइन से 10 को किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया। क्लियर, करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि हमें RHS में जो चाहिए उसको पॉइंट में रखते हुए आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ये, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे ही है, अब देखो दोनों में से बड़ा पार्ट कौन सा दिख रहा है जहां पर हम ज्यादा सिंप्लीफाई कर पाएंगे, LHS ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो LHS हमारे पास क्या गिवन है,
साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इन दोनों में हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी अगर नहीं लगानी ए प्लस बी होल स्क्वायर तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है हमारे पास। तो देखते हैं, साइन थीटा, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कॉसेक को हमने क्या लिख दिया, 1 साइन होल स्क्वायर देंगे। कॉस थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ए, उसके बाद एक चीज और है, क्या यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम लेने के बाद उसको बड़ा कर देते हैं, कुछ अवॉइड करो, लास्ट में लेंगे एलसीएम अगर नीड हुई तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में प्लस था। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, कॉस का किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आ रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, आगे चलेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस को कैंसिल किया 2 इंटू 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिया, 2 प्लस 2 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस इतने पार्ट में हमने एलसीएम लिया और एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमारे पास क्या आया, 1 प्लस 4 हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 5 हो गया हमारे पास। आगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या करेंगे, अभी हमारे पास 1 प्लस 4 को ऐड किया तो क्या आ गया, 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। यहाँ तक की चीज क्लियर हुई? अब हम कुछ ऐसा करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमारे पास ये जो वैल्यूज है ये घूम के ये आ जानी चाहिए। देखते हैं क्या करेंगे, 5 प्लस 1 साइन का मतलब क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 के अपॉन में साइन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 के अपॉन में कॉस है तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। 1 कॉस का मतलब क्या होता है, सेक। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो 1 कॉस आ रहा है, दिस मीन्स क्या हो गया, वो सेक हो गया। अब आइडेंटिटी हमें कुछ पता है जिसको हम पढ़ चुके हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं। अब देखो, दो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, वो आइडेंटिटीज देख लेते हैं क्या है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1, यही पढ़ा था। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर कुछ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब आगे देखते हैं, इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह एक और फॉर्मूला हमारा बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? कॉसेक के प्लेस पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 आया। 1 से 10 को मल्टीप्लाई किया, 10 स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा से 1 को किया, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, बताइए क्या होता है, यहाँ तक क्लियर? अब 5 प्लस 1 6 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 इंटू कॉट क्या होता है, बताया था 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। जब रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर कितना आता है, 1। स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसे 1 लिख सकते हैं। 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यही पार्ट हमें प्रूविंग करना है। सिंपल सी चीज़ समझ में आई यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अभी भी हमें ये चीज़ नहीं मिली, जब नहीं मिली तो कॉसेक और सेक को भी चेंज कर दो, क्योंकि कॉसेक और सेक की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो कॉसेक का फॉर्मूला कॉट के टर्म्स में बनाया, सेक का फॉर्मूला टेन के टर्म्स में बनाया, दोनों मिल गए, सिंप्लीफाई किया, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर से पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज एंड 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले RHS क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब LHS को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 10 से किया 10 थीटा, 1 को सेक से किया सेक थीटा, कॉट को 1 से किया कॉट थीटा, कॉट को 10 से किया कॉट थीटा 10 थीटा, कॉट को सेक से किया कॉट थीटा सेक थीटा, कॉसेक को 1 से किया माइनस कॉसेक को, तो माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को 10 से किया तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू 10 थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को सेक से किया तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब 1 प्लस टेन थीटा रख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो हर एक क्वेश्चन सिर्फ एक आइडेंटिटी से हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्लियर? तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था सिर्फ एक आइडेंटिटी से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या होता है कि हर एक टर्म्स को साइन और कॉस में चेंज करो। तरीका थोड़ा सा 2-3 स्टेप को लेंथी कर देता है लेकिन इजी हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर हमें प्रॉपर्टीज लर्न है तो वेरी गुड, अदरवाइज नहीं तो ऐसे करें। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इंटू टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक इंटू टेन को 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा इंटू सेक को 1 अपॉन कॉस। समझ में आया? सबको हमने साइन और कॉस के टर्म्स में सिंप्लीफाई कर दिया। अब 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या निकल के आया 1। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कॉस से कॉस को कैंसिल कर दिया तो क्या बना 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या बना 1 अपॉन साइन, यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हुआ माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आप देख लो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 1 अपॉन कॉस प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस। अब 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और क्या बच रहा है माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब पूरे में हम एलसीएम ले, पूरे में हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस है क्या नहीं है साइन, तो साइन को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन है क्या नहीं है कॉस, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या आ रहा है इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। क्लियर हुआ? RHS हमने क्या किया बस सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूजन? तो सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हम चैप्टर को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है इसको घर पर सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको कंटिन्यू पूछते रहिए। और ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए बिल्कुल भी टच से नहीं हटना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो डाउट्स हो उसे बताइए। क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।